ठंडे बुर्ज की दर्दनाक कहानी। भाई मोतीराम मेहरा जी की अमर सेवा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संगत जी, आप सब इस इतिहास से वाकिफ होंगे कि जब छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी को ठंडे बुर्ज में कैद किया गया था, तब भाई मोतीराम मेहरा जी चुपके से वहां पहुंचकर उन्हें दूध पिलाते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि भाई मोतीराम मेहरा जी कौन थे और उन्होंने गुरु के साहिबजादों को शुद्धतम दूध कैसे पहुंचाया। आज की यह कहानी सुनकर आप भी भाई मोतीराम मेहरा जी के अद्भुत साहस, सेवा और बलिदान को प्रणाम करेंगे। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसे शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस सच्चे सिख नायक की कहानी जान सके। भाई मोतीराम मेहरा जी वजीर खान की सीमा पर छोटे स्तर के कामगार थे। उनकी ड्यूटी वजीर खान की जेल में थी, जहां वह हिंदू कैदियों को लंगर परोसने का काम करते थे। जब उन्हें पता चला कि माता गुजरी जी और छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया गया है, तो वे तुरंत उनके लिए प्रसाद और दाल लेकर पहुंचे। लेकिन माता गुजरी जी ने कहा, प्रिय मोतीराम जी, आपकी सेवा स्वीकार है, पर हम क्रूर मुगलों की रसोई में पका खाना नहीं खा सकते। यह सुनकर भाई मोतीराम जी दुखी होकर अपने घर लौट आए। घर पहुंचने पर उनकी 70 वर्षीय माता लधो और पत्नी ने वजह पूछी। भाई मोतीराम ने बताया कि गुरु साहिब की माता और छोटे साहिबजादे कई दिनों से भूखे प्यासे और बिना गर्म कपड़ों के ठंडे बुर्ज में कैद हैं। यह सुनकर बूढ़ी माता और पत्नी दोनों बोले, गुरु साहिब के परिवार की सेवा करना हमारा धर्म है, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। यह जानते हुए भी कि वजीर खान ने ऐलान किया था, जो भी गुरु परिवार की मदद करेगा उसे उसके पूरे परिवार सहित जिंदा आग में झोंक दिया जाएगा। फिर भी परिवार डटा रहा। माता जी ने दूध का घड़ा तैयार किया और पत्नी ने अपने गहने उतारकर कहा, इन्हें पहरेदारों को रिश्वत देकर रास्ता साफ करने में लगा देना। भाई मोतीराम के पहुंचते ही पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया और कहा, यहाँ क्यों आए हो? गवर्नर ने कहा है कि जो गुरु परिवार की मदद करेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इस पर भाई मोतीराम बोले, गुरु की सेवा में मौत भी स्वीकार है। जुल्म के सामने झुकना सिख की फितरत नहीं। पत्नी के गहने रिश्वत में देकर पहरेदारों ने उन्हें अंदर जाने दिया। माता गुजरी जी ने कहा, मोतीराम, तुम्हारी सेवा अमूल्य है। वाहेगुरु तुम्हें वह बख्शिश दे जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। छोटे साहिबजादों ने गर्म दूध पिया और अगले 3 दिन तक भाई मोतीराम गुप्त रूप से सेवा करते रहे। जब छोटे साहिबजादों की शहादत का समय आया तो भाई मोतीराम मेहरा जी ने दीवान टोडर मल जी की सहायता से लकड़ियां मंगवाईं और माता गुजरी तथा दोनों साहिबजादों का अंतिम संस्कार करवाया। यह सेवा भी पूरी तरह गुप्त थी, लेकिन उनके घर में काम करने वाला पब्बा ब्राह्मण उनसे ईर्ष्या करता था। उसी ने वजीर खान को सब कुछ बता दिया। वजीर खान ने आदेश दिया, मोतीराम को दरबार में पेश किया जाए। दरबार में पूछा गया, क्या तुम सिख हो? क्या तुमने गुरु परिवार की मदद की? भाई मोतीराम जी ने दृढ़ता से कहा, हाँ, मैं सच्चा सिख हूं। मेरे पिता ने गुरु गोबिंद सिंह जी से अमृत लिया था और शहीद हुए थे। गुरु के परिवार की सेवा मेरा सौभाग्य है। वजीर खान ने क्रोधित होकर कहा, आखिरी मौका है, मुसलमान बन जाओ, वरना पूरे परिवार सहित जिंदा जला दिए जाओगे। भाई मोतीराम बोले, छोटे साहिबजादे भी तुम्हारे जुल्म से नहीं डरे, तो मैं उनका सेवक होकर कैसे डर सकता हूं? वजीर खान ने आदेश दिया, सारे परिवार को कोलू में पीसकर मार दो। सबसे पहले उनके 7 साल के बेटे नारद को पैरों से पकड़कर कोलू में धकेला गया। उसकी चीखें सुनकर लोगों की रूह कांप गई। फिर उनकी 70 वर्षीय मां और पत्नी को एक एक करके कोलू में डालकर शहीद कर दिया गया। अंत में भाई मोतीराम मेहरा जी को भी उसी कोलू में पीसकर शहीद कर दिया गया। भाई मोतीराम मेहरा जी ने गुरु परिवार की सेवा की खातिर अपना पूरा परिवार, अपनी जान और अपना सब कुछ
कुर्बान कर दिया। उनकी शहादत इतिहास में अमर है और हमेशा अमर रहेगी। संगत जी, यह था भाई मोतीराम मेहरा जी का अतुल्य बलिदान। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह इतिहास कैसा लगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का सिमरन करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।